तो योगी मोदी की सरकार है। हाँ, योगी मोदी की सरकार है और यही रहनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। राहुल आपको पता है हंसी का पात्र बन जाता है जब देखो जब भी। राहुल जी की नजरिया केवल है, राहुल जी कर रहे हैं सांप्रदायिक, बीजेपी नहीं कर रही है सांप्रदायिक। सर मेरे निगाह से मोदी या योगी, मोदी रहेंगे तो मोदी रहेंगे, या नहीं तो योगी है अपने। अमित जी 2024 में किसको देख रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी या योगी, मोदी रहेंगे तो मोदी रहेंगे, या नहीं तो योगी है अपने। क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी का विकास करा है इतना कुछ दिल्ली में, इंडिया में, अपनी इंडिया में रोड सुधार। यूपी का आप देख सकते हो, यूपी के सारे हाईवे बेकार थे, आज के वक्त में यूपी के सारे रोड एक से एक चल रहे हैं। बहुत उन्होंने वो करा। योगी की सरकार में अपने यूपी में कितना क्राइम था, पर अब एक भी क्राइम नहीं चलता। रात में आदमी निकल नहीं सकता था 6 बजे के बाद। पर योगी सरकार के आधार पर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे क्राइम कम हुआ है और राज्य में रोड्स बनी है। पर सर आपको ये बताइए, गांव में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। गांव में जो है रोड की बहुत बुरी हालत थी, पर अब जो रोड्स एक से एक अच्छे बना रखे हैं। वहाँ पे दूर दूर तक वो नहीं थे। वहाँ पे दुकानें रखी अब खुली हैं बीच रास्ते में, क्योंकि रोड ही नहीं था तो दुकान कोई खोलता नहीं था वहाँ पे। अब रोड बने, दुकान खोले। रोड के अलावा क्या बनाया मोदी जी? मोदी जी ने वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म कर दी। कहाँ? यूपी में गुंडागर्दी खत्म होगी? हाँ जी, भाजपा ने कर दी। हाँ जी। पहले कितने गुंडागर्दी होती थी? पहले सारी गुंडागर्दी थी। ना 6 बजे के बाद निकल नहीं पाओगे वहाँ पे। दुकान मैं आपको चल तड़ेंगे सारे के सारे। दुकानें जो है 6 बजे के बाद बंद कर देते थे सारे। नहीं तो ये तो आपके योगी जी ने किया है। केंद्र सरकार ने क्या किया है यूपी में? केंद्र सरकार भी तो वो यूपी योगी के हिसाब से योगी जी भी बीजेपी के हैं। योगी जी भी मोदी जी से बात करके ही तो कुछ करते होंगे फैसला। ऐसा तो है नहीं कि वो भी अभी केंद्र सरकार लगातार 8 साल से सत्ता में है, तो आप केंद्र सरकार के कार्य गिनाइए ना कि केंद्र सरकार ने ये किया है। केंद्र सरकार देखो अंकल बताएंगे। चलो अंकल जी को बोलने दो एक बार। मतलब आप बस मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे? मोदी जी देखो आप मानो ना मानो, मोदी जी ने बहुत कुछ करा है और अभी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से अभी देखा आपने, पाकिस्तान के ऊपर हम पे जो हमले करते थे, जवाब दिया उनके खिलाफ भी उन्होंने। मोदी जी ने करा ना ये सब। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, पुलवामा अटैक। एक बात तो देख नहीं रहे, पहले योगी जी, फिर मोदी जी और साइड में अमित शाह। ठीक है, इन बातों को तो ये रहे भूल। ठीक है, और मोदी कह के और वोट मार रहे दबा के झूल। ठीक है भाई, ये बात ठीक है। और रही बात उनकी, भाई ये मतलब ये है कि भाई दिल्ली में क्यों है, दिल्ली में केजरीवाल क्यों नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्यों बता रहे। देखो यूपी में, दिल्ली का मतलब देश में, हाँ देश में। देखो दिल्ली में भाई अगर जैसे हम आ गए, ठीक है, हमने जेब में 10 रुपये या 20 रुपये घेर लिया, मतलब फ़ोन घेर लिया, हम बस में चढ़ देंगे। अगर वो फ़ोन बहन चौथ बस में पा जा, जेब में पा जा, तो मिल नहीं सकता वो। इसलिए भाई हम उसे कहेगा योगी। तो दिल्ली में तो पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है। पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये तो सारा अमित शाह संभाल रहे हैं। तो अमित शाह संभाल लेना, जब वो सपोर्ट देंगे ऊपर से तो जब भी तो ये काम करेंगे। अगर ऊपर से सपोर्ट नहीं है तो क्या चल रहा है। आप मोदी जी के 5 कार्य गिना दीजिए जो आपको सबसे जो सबसे आपको अच्छे। एक मिनट। देखो गुंडागर्दी खत्म कर दी, ठीक है। और रही बात उसकी, अभिनंदन गए था पाकिस्तान में, वो मत्ता ले आया। अगर कोई और होता, अगर अभिनंदन तो छोड़ो, यहाँ देश का बर्बाद हो जाता। ठीक है, इतनी बड़ी बात देख लो, भीतर मार का खुराक दी उसे पाकिस्तान को, बाहर नहीं दी। देख लो यहाँ, ठीक है भाई। और रही बात मतलब भाई योगी मोदी क्यों ठीक है भाई, तम वैसी लग रहा यहाँ देश में काम ना चल रहा। बाहर एक बार इंडियन आर्मी की सारी वेतों कितनी सुविधा दे रखी उनके लिए। ठीक है, जिस दिन अपने उस पर देश पाओगे ना, जब देखे ये योगी मोदी करके रहे थे उनके लिए। ठीक है भाई, इतने हेलीकॉप्टर भी तो योगी मोदी की सरकार है। हाँ, योगी मोदी की सरकार है और यही रहनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ 2024 में ये रहनी चाहिए। सर आप बता रहे थे कि मोदी सरकार वापसी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? अरे आप काम देख लो ना, आप अगर आंख खोल के अगर देखोगे पूरे इंडिया में टॉप 2 ये श्रीनगर से लेके साउथ तक देख लो, अटल टनल से लेके आप धीरे धीरे आते जाओ, वहाँ लोग, अरे कोविड का मैनेजमेंट देख लो ना आप। जो इंजेक्शन लग गया सभी को लग गया, 2 बार लग गया, तीसरी बार लग गया। आप उम्मीद करते हो कि किसी और गवर्नमेंट में लग जाती? इतनी मैनेजमेंट। कोविड में भाजपा ने 80 करोड़ लोगों को खाना मिला है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोग घर खाना भोजन मिला है, पैकेट किट आ रहे थे, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही थी।
इतने ड्यूरिंग क्या बोलते हैं कोविड के समय भी लोगों को 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये लोन मिला है मुद्रा योजना के तहत। कितने काम गिनाना चाहते हैं? कोविड में आप क्या केंद्र सरकार की सफलता बता रहे हैं? कांग्रेस केंद्र सफलता तो बता सर रहा हूं। सेकंड वेव जब आई थी, जब दूसरी वेव आई थी, जब सारे हॉस्पिटल्स कोलैप्स हो गए थे, तब केंद्र सरकार ने कोविड में क्यों नहीं अपनी पकड़ बनाई? केंद्र मैं बताता हूँ, सेकंड मैनेजमेंट हमारी गलती थी। सेकंड मैनेजमेंट मुझे भी कोविड हुआ था, मेरी वाइफ को भी हुआ था। ये ज़बरदस्ती पैनिक किया गया था, लेकिन ऐसा था नहीं कि ऑक्सीजन कमी हो गया, ये नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी? कोई कमी नहीं थी। मैं हॉस्पिटल में था, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं हुई थी ऑक्सीजन की। मैं भी कोविड पेशेंट रहा, मेरी वाइफ। दिल्ली में लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे। क्या क्या था? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके घर में एक चरपाई है और 10 बच्चे आप पैदा कर लोगे तो मैंने एक चरपाई पे सुला दोगे? सुला दोगे एक चरपाई पे? कैसे सुला दोगे? 130 करोड़ देश है इसमें, जो सरकारें में पिछली रही हैं वो क्या बेड की सुविधा करके गई थी क्या जनसंख्या के आधार पे? आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये दिल्ली में हम रह रहे हैं, दिल्ली में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में आपको मालूम है कि ये दिल्ली कितने लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए? कोई एक पैरामीटर है? कोई कहाँ से आता, कोई रोजगार के लिए आता, कोई कहाँ से आता, कोई कहाँ से आता। दिल्ली भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। बेड की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे। तो ये बीजेपी ने जो किया, और जो सामाजिक संगठन थे, जो गुरुद्वारे थे, उन सभी ने व्यवस्था करी, मिलके किया, नए बेड बनाए, हॉस्पिटल में बनाए, नए अपने जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारों में बनाए गए कोविड बेड, सब बनाए गए। ऐसा नहीं सबने काम किया इसके अंदर। तो एक बात बताइए, आपने कोरोना की बात की, कोरोना के बाद जो आर्थिक संकट आया भारत पे, महंगाई बढ़ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? कि आपको नहीं लगता कि महंगाई जैसी मुद्दे हैं जो वो चरम सीमा पे आ रहे हैं? बेरोजगारी, एक तरफ तो बेरोजगार हो रहे हैं युवा, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। सर कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। अभी आपने देख रहे हो एक फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं, वो फिल्म आपको जानते हो, खान। लोग कह रहे हैं हम तो देखेंगे, 500 रुपये टिकट लेके देखेंगे, 300 रुपये की टिकट लेके देखेंगे, फिर बाद में बोले महंगाई हो रही है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, महंगाई हो रही है। आज आपको सिलेंडर मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है सिलेंडर, सबको सब कुछ मिल रहा है। आज वो सब्सिडी खत्म कर दी और देश में तरक्की कर दी। इतने 500 रुपये के सिलेंडर के पीछे स्मृति ईरानी चूड़ियाँ पहन लेती थी, आज वो सिलेंडर 1200 रुपये का हो चुका सर, है। उस वक्त एंटेनी आपके रक्षा मंत्री थे, वो कहते पेड़ पे पैसा नहीं लगता, जब बोलते जेट ले आओ, आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर दो, कहाँ थे वो पैसे? अब कैसे आर्मी स्ट्रॉन्ग हो रही है? कैसे नए नए हथियारों का निर्माण हो रहा है? कैसे नए हथियार आ रहे हैं? जिस पे अभी एक राफेल पे जो बार बार विवाद आ रहा था, कैसे राफेल आ गए हमारे भारत के अंदर? तब तो उस टाइम पे तो बिना पैसे पेड़ पे लटकते थे, क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? लेकिन अब क्यों आ गए सब चीज़ें, सारी सुविधाएं कैसी हो गई अब? अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को एक भड़काऊ ग्रंथ बता दिया है कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बेकार की बातें करते हैं कि भड़काऊ ग्रंथ है। भड़काऊ ग्रंथ तो दूसरे हैं, एक बार वो दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ लो, उसमें सिर्फ मार काट खून लिखा हुआ है, खुला खुला लिखा हुआ है कि हमारा सबसे बड़ा देवता हमारा ही और किसी का है नहीं। वो नफरत फैला रहे हैं, ये नफरत थोड़ी फैलाता है। तो आप भारत जोड़ो यात्रा जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, लगातार अभी केरला से लेकर पंजाब पहुंच चुके हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या इसका असर आम जनता में पड़ रहा है? देखो, आम जनता में तो नहीं पड़ रहा, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो नेता, उन पे जरूर असर पड़ रहा है इस चीज़ का, इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि वो एक साथ हो रहे हैं और राहुल को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अब बीच में धड़े बन गए थे कि राहुल को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि राहुल आपको पता है हंसी का पात्र बन जाता है। जब देखो जब भी वो भाषण में कुछ ना कुछ, कभी आटा लीटर में बता देता है, कभी जनसंख्या किलो में बता देता है, बड़े अजीब तरीके से उसकी बातें आती रहती हैं। लेकिन अब वो कांग्रेस वाले यही चाह रहे हैं कि बस हमारा एक ही नेता, राहुल गांधी 2024 में उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसी को प्रधानमंत्री ला के रखेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी धड़े बन चुके हैं कि वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, मुझे नहीं लगता बन सकते, नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे। एक और आम आदमी पार्टी जो अब राज्य की पार्टी बन चुकी है, एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, गुजरात में उनकी अच्छे वोट आए तो उसके बाद नेशनल पार्टी बन गई। क्या ये आम आदमी पार्टी आने वाले सालों में केंद्र पे अपना कब्जा कर सकती है? नहीं कर सकती है। देखो, जनता को क्या चाहिए? फ्री चाहिए जनता को, चाहे देश जाए भाड़ में, बर्बादी हो जाए, आगे के हमारे बच्चों का फ्यूचर हो या ना हो, लेकिन वर्तमान की स्थिति में फ्री में चाहिए। तो हो सकता है ऐसे कोई सरकारें कोई भी आए, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी, जनता को लालच दे, अपने वोट बैंक बढ़ाए, अपनी सीटें बढ़ाएं, कोई इसमें दो राय थोड़ी है। आपके हिसाब से 2024 में फिर से मोदी सरकार? नहीं, मोदी को ही आना चाहिए। तो एक बात बताइए, मोदी नहीं तो भाजपा में आपको ऐसा कौन लगता है कि मोदी के बाद उनकी कमान संभालेगा? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भी बोला कि कौन भाजपा में मोदी जी आए,
मोदी जी ने संभाला, कोई ना कोई होगा। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे 24 में प्रधानमंत्री, तो वो दूसरे नेता आएंगे उनके, वो भी बन सकते हैं। ये तो किस्मत और भाग्य की बात है। और आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, वो जनता के बीच में वो आप अपने एजेंडे को सिद्ध कर पाते हो या नहीं कर पाते। मिथिलेश जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? सर मोदी सरकार आएगी। क्यों मोदी सरकार क्यों? सर देश हमारा सुरक्षित है, मोदी जी के रहने से हमारा देश सुरक्षित है और भविष्य उज्जवल दिख रहा है, इसलिए मोदी सरकार ही आएगी। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि अभी जैसे हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि वो सांप्रदायिक की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, डिवाइड करके लोगों के वोट ले लेती है और सारे विपक्षों को एक साथ होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर सांप्रदायिक की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है? नहीं सर, वैसा नहीं करती है। राहुल जी को देखने में वैसा लग रहा है करती है। कहाँ करती है बीजेपी सरकार कि मुसलमान को कोई फंड न दिया जाए, कोई काम न किया जाए। सबके लिए काम हो रहा है, मुसलमानों के लिए भी हो रहा है, हिंदू के लिए भी हो रहा है। राहुल जी की नज़रिया केवल है, राहुल जी कर रहे हैं सांप्रदायिक, बीजेपी नहीं कर रही है सांप्रदायिक सर, मेरे निगाह से। कांग्रेस कर रही है? जी कांग्रेस कर रही है सांप्रदायिक। नहीं, आप ये बताइए कि आप विपक्ष में किसको देखते हैं? कौन आपके हिसाब से मोदी जी के विपक्ष की भूमिका भी इस वक्त निभा रहा है, मतलब इस वक्त विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा? वो तो कांग्रेस ही है, तो क्लियर दिख रहा है, कांग्रेस है सर, कांग्रेस। क्योंकि अभी ममता बनर्जी अपना तीसरा फ्रंट बनाने में घूम रही है कि अब हम तीसरा फ्रंट बना के मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे। नहीं सर, वो नहीं दिख रहा है वैसा। न ममता बनर्जी में वैसा दम नहीं है, न नीतीश कुमार जी में वैसा कोई दम दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ राहुल दिख रहे हैं, कांग्रेस दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि लोगों का यहाँ पे जो आज की रिपोर्ट में आपने देखा, लोग क्या सोचते हैं 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए। अभी मैं खड़ा हूँ लाल किले के बिल्कुल सामने। आज की रिपोर्ट में 2024 की जो जनता की पसंद है, जनता के जो मुद्दे हैं, उसको हमने आपको दिखाया। ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। मैं अमृतपाल, नेशन लाइव।